हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। जो यूनिट अपनी चल रही है एसएचएम यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन वाली, उससे रिलेटेड कुछ आपको न्यूमेरिकल्स पेपर में पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग सारे के सारे न्यूमेरिकल्स लगाने वाले हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे इस यूनिट के लेके हम आ गए हैं। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करा करिए ताकि लोगों की मदद हो सके, उन तक चीजें पहुंच सके सर। ठीक है, तो आपको दे रखी है एक इक्वेशन, द इक्वेशन ऑफ एसएचएम इज, क्या इक्वेशन है भाई? y इक्वल्स टू 0.30 साइन 314 यानी 314 t माइनस 1.57x। इस तरीके की पेपर में इक्वेशन आपको दे रखी होंगी, बिल्कुल कठिन नहीं लगेगा, आप आराम से देखिए। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। आपको फ्रीक्वेंसी यानी क्या निकालनी है? आवृत्ति निकालनी है, और वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य निकालनी है। ठीक है, बिल्कुल आसान है, कोई टेंशन की बात नहीं है। सब लोग देखें, अपने पास ये वाली इक्वेशन दे रखी, y बराबर 0.30 साइन 314 t माइनस का 1.57x। ठीक भैया, ये दे रखी है आपको, इक्वेशन पेपर में दे रखी होगी। सबसे पहले जब भी कभी इस तरीके की इक्वेशन दे रखी हो, जो अपनी आइडियल इक्वेशन होती है उससे तुलना करेंगे। हम आपको पीछे पढ़ा चुके हैं सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन की समीकरण क्या होती है इक्वेशन? y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t माइनस का kx। इससे आप तुलना कर देंगे तो लिख दिया कंपेयर y इक्वल्स, कंपेयर विद, तुलना करने पर किसके साथ? y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t माइनस का kx। ये आइडियल इक्वेशन होती है पहले से, और ये वाली ने दे रखी है। अब हम लोग करेंगे तुलना। आइए सर तुलना करते हैं। बताओ, y की जगह क्या लिखा? y लिखा है, साइन की जगह साइन लिखा है, इसका मतलब a की जगह पे क्या लिखा हुआ? 0.30। तो a का मान कितना है? 0.30 है। अगर आपसे कहता कि एम्पलीट्यूड बताओ, क्या बताओ? एम्पलीट्यूड बताओ, तो एम्पलीट्यूड अगर पूछता तो ए का मान इतना ही आ जाता है। एम्पलीट्यूड हमेशा मीटर में आता, तो ए का मान हम डायरेक्ट यही निकाल देते हैं। इसने हमसे एम्पलीट्यूड नहीं पूछा, फ्रीक्वेंसी पूछी यानी आवृत्ति और वेवलेंथ पूछी है। ठीक है, अब देखिए टी की जगह पे टी है, तो ओमेगा की जगह पे है 314। ओमेगा की जगह पे 314, तो ओमेगा का मान कितना हो गया? 314 हो गया। तुलना कर रहे हैं सर, ठीक है। माइनस की जगह माइनस है, एक्स की जगह एक्स है, के की जगह पे है 1.57, तो के का मान कितना हो गया? 1.57 हो गया। हम आपको बता चुके हैं कि के बराबर होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा। पीछे हम लोग, अगर जो लोग डेली क्लास में देख रहे होंगे, तो के बराबर होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा। तो यहां रख दिया के बराबर 2 पाई अपॉन लैम्डा। इसे ले आए नीचे, तो जो आ गया 2 पाई अपॉन 1.7 बराबर लैम्डा। पाई का मान रख दिया, 1.7 से 2 बार काट दिया, तो लैम्डा बराबर आ गया 4 मीटर। लैम्डा का मतलब वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य कितनी आ गई? 4 मीटर। सीधा फार्मूला यूज किया, बस तुलना करने का खेल है। अगर आपने कंपेयर कर लिया इक्वेशन में तो फिर कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, इधर ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एन। ओमेगा किसके बराबर होता है? 2 पाई एन के। 2 पाई को नीचे पे दिया तो एन बराबर 314। ऐसे ही 2 पाई का मान रख दिया 3.14, दोनों कैंसिल हो, क्या बचा? 2 से काट दिया, यानी एन का मान कितना आ गया? 50 आ गया। ठीक भाई, तो यानी पहला आपको इस तरीके का सवाल, अगर आप पेपर देने जा रहे हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के, तो आपको आना चाहिए। क्या सवाल है बताइए? आपको दे रखी होगी एक इक्वेशन, आपसे कुछ 2-3 वैल्यूज पूछ लेगा, आपको क्या करना है? उसकी तुलना कर देनी है। तुलना करने के बाद अगर ए पूछा है तो ये लो, अगर आपसे फ्रीक्वेंसी पूछी है तो क्या? ओमेगा बराबर 2 पाई एन, इसमें एन फ्रीक्वेंसी होती है, वैल्यू रख दी, हल कर लिया। के आपको पता ही है कांस्टेंट होता है, के बराबर 2 पाई अपॉन लैम्डा होता, रख दिया, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो इस तरीके से आप इन सवालों को लगा सकते हैं, जो कि बहुत आसान काम है। ठीक है भाई, उसके बाद देखते हैं दूसरा सवाल। देखिए दूसरा सवाल ये है, ये रहा सर, A particle is moving with SHM in a straight line। अभी से थोड़ा हिंदी में बता देते कि कुछ बच्चे, अपनी ऑडियंस हिंदी वाली है। तो A particle का मतलब एक कण, इज माने है, मूविंग मतलब गति कर रहा, विद मतलब साथ में, SHM मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ में, इन अ स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखा में, व्हेन द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन हैज द वैल्यूज x1 एंड x2। यानी जो कण है उसकी जहां से शुरुआत की है उसने, ठीक है, वहां से जो दूरियां हैं वो x1 और x2, 2 दूरियां। इक्विलिब्रियम का मतलब मेन पोजीशन से, ठीक है। एंड कॉरेस्पॉन्डिंग वेलोसिटीज आर v1 एंड v2। यानी जब वो x1 पे है तो उसकी वेलोसिटी v1 है, जब वो x2 पे है तो उसकी वेलोसिटी v2 है। शो दैट द टाइम ऑफ पीरियड ऑफ एसएचएम इज। आपको सिद्ध करके दिखाना है कि जो टाइम लग रहा है वो इतना है। तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करेंगे, हमें मालूम है, वी नो दैट एसएचएम में वेलोसिटी होती है, ये भी पीछे करा चुके हैं सर। ठीक है, जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो डायरेक्ट फार्मूला देखें।
v इक्वल टू होता ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ये होता है सर। ठीक है, हमने देखा हमें प्रूवमेंट में लाना है टाइम को b1 स्क्वायर माइनस b2 स्क्वायर, तो हमने पहली कंडीशन बनाई, पहले के लिए b की जगह b1 कर दिया, x की जगह x1 कर दिया। ठीक, अब क्या करा, b1 का स्क्वायर कर दिया क्योंकि हमें प्रूवमेंट में स्क्वायर चाहिए, बराबर ओमेगा स्क्वायर हो गया, रूट गायब हो गया, बचा a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। समीकरण क्या बना ली, 1। फिर क्या निकाला, ऐसे b की जगह b2 कर दिया, ओमेगा ऐसे ही, a ऐसे ही, x की जगह x2 कर दिया। क्या करा, स्क्वायर करा, b2 स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर कर दिया। ठीक भाई, अब एक इक्वेशन में से दूसरी को क्यों घटा दिया, क्योंकि प्रूवमेंट में हमें b1 स्क्वायर माइनस b2 स्क्वायर चाहिए, तो एक इक्वेशन में से दूसरी को घटा दिया, घटाया तो यहाँ आया b1 स्क्वायर माइनस का b2 स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर, घटा दिया तो यहाँ आया माइनस का x1 स्क्वायर प्लस का x2 स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा। अगर आप ना घटा पाए तो हम लोग घटा के भी दिखा दे रहे हैं कि बाई चांस आप कहते हैं सर जी हम तो घटा ही नहीं पाएंगे, तो देखिए पहले a1 वाला होगा ना, तो यहाँ आएगा a स्क्वायर माइनस का x1 स्क्वायर, इसमें से घटाएंगे जे वाला तो क्या आएगा a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का x2 स्क्वायर, जब जे a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा माइनस का x1 स्क्वायर प्लस का x2 स्क्वायर। ठीक है, अब क्या किया, ओमेगा स्क्वायर उधर ही रह दिया, इसे ले आए नीचे, और इसे जब लाए नीचे तो प्लस वाले को पहले लिख दिया, माइनस वाले को बाद में लिख दिया, स्क्वायर हटाया, अंडर रूट लगा दिया, तो ओमेगा बराबर आ गया b1 स्क्वायर माइनस का b2 स्क्वायर बटे में x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपॉन t, इसे ले आया इधर, इसे ले गया उधर, तो t का मान निकाला, भिन्न पलट गई, यानी आ गया 2 पाई अंडर रूट x2 स्क्वायर माइनस का x1 स्क्वायर बटे में b1 स्क्वायर माइनस का b2 स्क्वायर। ठीक है भाई, बिल्कुल आसान है, आप आराम से कर लेंगे सवालों को, इस तरीके का प्रूवमेंट पेपर में पूछ लिया जाता है। फिर देखिए, इफ द प्रोपगेशन कांस्टेंट ऑफ अ वेव इज 280 प्रति सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर है, प्रोपगेशन कांस्टेंट का मतलब k होता है, हम आपको बता चुके हैं k एक कांस्टेंट है जिसे हम लोग कहते हैं प्रोपगेशन कांस्टेंट। तो इफ द प्रोपगेशन कांस्टेंट ऑफ द वेव, यानी k की वैल्यू दे रखी है 2 पाई अपॉन लैम्डा, 280 पर सेंटीमीटर, एंड इट्स वेलोसिटी इज 400 मीटर पर सेकेंड, इसका जो वेग है वो 400 मीटर पर सेकेंड है। लेकिन भैया एक दिक्कत है, देखो ये पर सेंटीमीटर में है और ये दे रखा मीटर पर सेकेंड में, तो या तो इसे मीटर में बदल लो या इसे सेंटीमीटर में बदल लो। ये आसान है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 से गुणा कर दी तो जो हो गया सेंटीमीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी को b से लिख दिया, कांस्टेंट को k से लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक। कह रहा कैलकुलेट द वेव नंबर, वेवलेंथ एंड वेव फ्रीक्वेंसी। वेव नंबर को ऐसे लिखते हैं न्यू बार से, किससे लिखते हैं, वेव नंबर को लिखते हैं न्यू बार से, देखो न्यू बार से लिखते हैं। तो वेव नंबर बराबर होता है 1 अपॉन लैम्डा, 1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू आप यहां निकाल लेंगे, आ जाएगा 280 बटा, ये देखिए 2 पाई अपॉन लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 280 है, तो 1 अपॉन लैम्डा 2 पाई को नीचे भेज दो तो 280 बटा 2 पाई हो जाएगी, 1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू यहाँ रख दी, कितना हल करेंगे आएगा 44.6 सर। ठीक है, प्रति मीटर इसका भी आएगा, बल्कि प्रति मीटर नहीं प्रति सेंटीमीटर, क्योंकि सारी वैल्यू अपनी किस में चल रही है, सेंटीमीटर में चल रही है। ठीक है, उसके बाद लैम्डा की वैल्यू, वेवलेंथ निकालने का तरीका, लैम्डा तो निकल ही आएगा, यहीं से निकल आएगा सर। ठीक है, 280 है, ये है 1 अपॉन लैम्डा का मान निकाला तो इतना आया, उल्टा कर देंगे इसका। ठीक है सर, ये किसका मान है, 1 अपॉन लैम्डा का, तो लैम्डा का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 1 अपॉन, इसका उल्टा कर दो, 1 अपॉन 44.6, यहाँ पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया तो 10 बटा, इसे हल करेंगे तो 0.022 मीटर आ जाएगा। वेव नंबर का उल्टा वेवलेंथ होता है। और उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है वेलोसिटी भी बताओ शायद, हाँ बिल्कुल, फ्रीक्वेंसी बताओ। फार्मूला होता है b बराबर n लैम्डा, b माने वेग, n माने फ्रीक्वेंसी, लैम्डा माने वेवलेंथ, n फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए, b का मान दे रखा है 40,000, लैम्डा का मान निकाल लिया 0.022, हल कर दिया, n की वैल्यू आ जाएगी 1.7 गुणा 10 की घात 6 हर्ट्ज। हर्ट्ज क्या है, मात्रक होता है, आप इसे ऐसे लिख दें या फिर इसे पूरा लिख दें, इस तरीके से कोई दिक्कत नहीं, इसे आप पूरा लिख सकते हैं हर्ट्ज, या आप हिंदी में लिखना चाहें हिंदी में लिख लें, या फिर प्रति सेकंड भी इसी को कहते हैं, प्रति सेकंड। हर्ट्ज सारे के सारे फ्रीक्वेंसी के मात्रक होते हैं जो आप आराम से लिख लेंगे सर। ठीक है, तो इस तरीके का एक और सवाल सर। उसके बाद अगला देखिए, द मास ऑफ अ 4 मीटर लॉन्ग वायर इज 0.01 किलोग्राम एंड इट्स stretched by 400 Newton force, what will speed of
ट्रांसवर्स वेव इन वायर। कह रहा लंबाई जो है वो 4 मीटर है, इस पे कितना 0.01 किलोग्राम का द्रव्यमान लटकाया गया, जिससे क्या हुआ 400 न्यूटन का बल लगने लगा। जब किसी पे कोई चीज लटकाएंगे तो सर जी उसे चाहो तो आप बल कह लो या फिर उस तार में तनाव कह लो, तनाव बल है वो, ठीक है। तो F से लिखो चाहे T से लिखो, कितना लगेगा 400 न्यूटन। कह रहा आपको वेलोसिटी बतानी है। फॉर्मूला भैया जो होता है V बराबर √T/m/L, एकांक लंबाई का द्रव्यमान होता है, यूनिट लंबाई का, ठीक है सर। तो ये फार्मूला होता है V बराबर √T/m/L, ठीक है। यूनिट लंबाई के लिए, यूनिट लेंथ के लिए मास होता है। सारे मान आपके पास हैं, T का मान पता है, M का मान पता है, L का मान पता है, सारी वैल्यूज यहां रख देंगे। V की वैल्यू कितनी आ गई 400 मीटर पर सेकंड। तो ये सारे के सारे फार्मूला आप नोट करेंगे अपनी कॉपी में, ताकि इस तरीके के सवाल आए तो आप पेपर में आसानी से लगा पाए सर, ठीक है। अगला है एट व्हाट टेम्परेचर विल द स्पीड ऑफ साउंड इन वायर इन एयर बिकम डबल ऑफ इट्स स्पीड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कह रहा किस टेम्परेचर पर स्पीड जो है वो डबल हो जाएगी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर के। तो T1 का मान 0, 273 जोड़ देंगे। क्यों जोड़ देंगे? क्योंकि एमकेएस पद्धति में टेम्परेचर का जो मात्रक होता है, यूनिट होता है, वो होती है केल्विन, तो जो हो जाएगा केल्विन। T1 की वैल्यू 273 केल्विन है। T2 पूछ रहा है, कह रहा पहले वेलोसिटी V है, कितना टेम्परेचर पे डबल हो जाएगी, यानी V2 का मान कितना है 2V है सर, ठीक है। तो लीजिए फार्मूला होता है B का मान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है T के, ठीक है भाई। B का मान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है T के, समानुपाती हटा दिया, नियतांक लगाया बराबर का, ठीक है। अब क्या करेंगे, पहली कंडीशन में B1 T1, दूसरी में B2 T2, भाग दे दिया B1/B2, B1 का मान पता, B2 का मान पता, T1 का पता, T2 का पता, स्क्वायर कर दिया, गायब कर दी चीजें सर। कुल मिला के T2 की वैल्यू आ गई 1092 केल्विन, ठीक है भाई। बिल्कुल आराम से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके के पेपर में पूछा जा सकता है कि आयतन इतना है, डबल कर देंगे तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा, आप आराम से लिख देंगे सर, ठीक है। उसके बाद एक और सवाल, और जो आखिरी सवाल है कि a 2 kg पार्टिकल इज अटैच्ड विद अ स्प्रिंग, 2 किलोग्राम का पार्टिकल स्प्रिंग से अटैच करा गया है। इट्स लेंथ विल इंक्रीज बाय 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर लंबाई बढ़ जाती है। व्हेन अ पार्टिकल ऑफ 450 ग्राम 450 ग्राम इज आल्सो अटैच्ड, नाउ इफ सेकंड पार्टिकल इज डिटैच्ड। जब 450 ग्राम का पार्टिकल और लटका दिया गया तो स्प्रिंग की लंबाई बढ़ जाती है। क्या होगा जब हम इसे हटा देंगे? कैलकुलेट द टाइम पीरियड फॉर ऑसिलेशन, आपको टाइम पीरियड यानी समय निकालना है। F की वैल्यू 450 है, ग्राम हटाएंगे, -3 लगाएंगे। क्यों लगाएंगे भैया? क्योंकि 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम, ठीक भाई। ये देखिए दे रखा है 450 ग्राम गुणा 10⁻³ अब F की वैल्यू आपको पता है, जरा देखिए सर क्या करा है इन्होंने, थोड़ा सा चीजें गड़बड़ कर दी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। K = होता है F/x। ध्यान से हर आदमी देखे, M का मान कितना है 450 है, ये दिखाते हैं आपको, ये देखिए सर। करा 2 kg, बताइए M का मान यहाँ पे पहले 2 है। डिटैच्ड विद अ स्प्रिंग इट्स लेंथ विल इंक्रीज बाय 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे F बराबर क्या होता है M × A, F बराबर M × A। तो M का मान देखिए कितना 450 रख दिया। A का मान A क्या है? जब कोई चीज नीचे की तरफ लटकाई जाती है तो उसे A नहीं कहते, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और G की वैल्यू होती है 10, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ फार्मूला लगाया F बराबर M × A, कहीं बच्चा कंफ्यूज ना हो जाए, डायरेक्ट लगा हुआ है यहाँ पे। तो M की वैल्यू 450, A की वैल्यू 10 और 450 ग्राम में दे रखा है, तो -3 लगा दिया, जो आ गया किलोग्राम में, ठीक भाई। तो F की वैल्यू आ गई 4500 × 10⁻³ X की वैल्यू दे रखी है, करा इतना जो है डिटैच, इतनी लंबाई बढ़ जाती, 2 × 10⁻² दे रखा 2 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर हटाया -2 लगा के मीटर बना लिया। फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है K बराबर F/x, ठीक है। स्प्रिंग का बल नियतांक बराबर बल बटे लंबाई में वृद्धि, दोनों मान यहाँ पे रख दिए। K की वैल्यू सबसे पहले निकाल ली। कह रहा T बताओ, T बराबर फार्मूला होता है 2π√m/K। M का मान आपको ये दे रखा है 2 किलो, K का मान जो है 220, यहाँ पे रख देंगे। इसे हल करेंगे तो आ जाएगा T बराबर 0.598
सेकंड। ठीक है सर, तो इस तरीके से आप इन सवालों को लगाएंगे। जितने भी सवाल इस यूनिट में इंपॉर्टेंट है लगभग सारे के सारे आपको करा दिए गए हैं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे कल एक और क्लास में, और इन सवालों को लगाने की कोशिश करिए, प्रैक्टिस करिए। अगर आपको दिक्कत होती है तो नीचे कमेंट करके बताइए। ये पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दी जाएगी, बीएससी वाली, BDKDN BSc जाके सर्च करिए टेलीग्राम पे और जुड़ जाइए। फिर मिलते हैं आपसे एक नए क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।